हेलो गाइस। तो मूवी की स्टार्टिंग में मिस कैंपस ग्रैंड पिक्स की विनर की अनाउंसमेंट हो रही होती है। होस्ट कहता है कि इस साल की मिस कैंपस ग्रैंड पिक्स की विनर एंट्री नंबर 5 यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो इकोनॉमिक्स से मिस मिकी टाकरविश हैं। उसको क्राउन पहनाया जाता है और फिर वो अपनी जीत की खुशी में स्पीच करते हुए कहती है कि मैं पहले से ही जानती थी कि मैं जीतूंगी, क्योंकि मैंने कभी भी हारना नहीं सीखा। मैं इस कॉन्टेस्ट में इसीलिए आई क्योंकि इस कंपटीशन का स्टैंडर्ड हर साल लो हो रहा था। इसीलिए मैंने फैसला किया कि इस साल मैं आकर बता दूं कि खूबसूरती क्या होती है। तुम सब खुद को शीशे में देखोगी तो समझ जाओगी कि असली खूबसूरती क्या है। वो ऐसी बातों के साथ स्पीच खत्म कर देती है, लेकिन कोई भी उसके लिए क्लैपिंग नहीं करता। तो वो कहती है कि तालियां बजाएं। पीछे ठहरी लड़कियां उसके बारे में बोल रही होती हैं कि वो ये कंपटीशन ऑनलाइन वोटिंग की वजह से जीती है। मिकी उनकी तरफ आकर बोलती है कि डरपोकों की तरह पीठ पीछे नहीं बल्कि मुंह पर आकर बोलो। उसके बाद होस्ट कहता है कि आप सब शानदार पार्टी के मजे लें। मिकी एक मगरूर हंसी हंस रही होती है और सारी लड़कियां वहां से चली जाती हैं। वो चलते चलते खुद से बात कर रही होती है और बोल रही होती है कि ये लड़कियां 7 जन्मों तक जीत नहीं सकती। ऐसा कहते कहते उसका पाँव फिसल जाता है और वो गिरने वाली होती है कि तभी उसे सीतो हिरोमासा पकड़ लेता है और उन दोनों को एक दूसरे को देखते ही लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। मिकी फौरन खड़ी हो जाती है और उससे शुक्रिया अदा करती है। वो लड़का उसका हाथ पकड़कर कहता है कि तुम वाकई में बहुत खूबसूरत हो। ये सुनकर मिकी हैरान रह जाती है और फिर सीन बदल जाता है और मिकी चेयर पर बैठी हुई होती है। उसकी बहन टकारा उसे कहती है कि मैं तुम्हारी ये बातें 1000 बार सुन चुकी हूँ। तो इस पर मिकी कहती है कि मैं तो बस अपनी खुशी तुम्हारे साथ बांट रही थी, लेकिन क्या तुम कुछ नहीं कहोगी? तो टकारा कहती है कि मैं यही कहूंगी कि इसके बाद तेरे चेहरे पर कशिश आ गई है। इस पर तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड का शुक्रिया अदा करना बनता है। मिकी कहती है कि थैंक्स उसे नहीं मुझे बोलो, मैंने उसे अपना बॉयफ्रेंड बनने का मौका दिया है। टकारा उसे कहती है कि बस कर दो। इस पर मिकी खामोश हो जाती है। फिर वो उसे कहती है कि वो इतना खुश कभी भी नहीं हुई जितना वो अब रहने लगी है। टकारा कहती है कि इसे प्यार कहते हैं। मिकी खुद में शर्माने लग जाती है और कहती है कि हिरामासा उसके लिए परफेक्ट है। टकारा कहती है कि उसे टेंशन नहीं हो रही तो मिकी हैरान हो जाती है। तो टकारा कहती है कि वो तुझे धोखा भी दे सकता है और हो सकता है कि वो तेरा फायदा उठा रहा हो। तो मिकी हंसने लग जाती है और यकीन से बोलती है कि वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। अगले सीन में मिकी बुल्गारी जा रही होती है। तब उसका असिस्टेंट बताता है कि उसकी मीटिंग है टेली प्लाजा में। मीटिंग में जाते ही हिरामासा की कॉल आती है और उससे पूछता है कि कल क्या वो फ्री है। तो मिकी कहती है कि हाँ, पर क्यों? हिरामासा कहता है कि कल हम दोनों को मिले 1 साल हो जाएगा और ये मेरे लिए बहुत ही खास दिन है। हिरामासा कहता है कि कल मिस कैंपस में मिलते हैं, एक सरप्राइज भी है तुम्हारे लिए। तो मिकी पूछती है कि क्या सरप्राइज है? तो हिरामासा कहता है कि मैं बाद में बताऊंगा। कॉल खत्म हो जाती है और मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। अगले सीन में मिकी जाते हुए सोच रही होती है कि हिरामासा क्या प्लान कर रहा है। फिर मोमोसो वहाँ पर आ जाती है और उसे कहती है कि हिरामासा ने डायमंड रिंग बाय की है, उस पर M लिखा हुआ था। मुझे लगता है कि वो तुम्हारे लिए है। मिकी को लगता है कि शायद हिरामासा उसे कल प्रपोज करने वाला है। वो टकारा को ये बात बताती है और एक्साइटेड होकर कबर्ड की तरफ जाती है और कहती है कि हिरामासा कल के हिसाब से कुछ स्पेशल पहनकर आएगा, तो मुझे भी कुछ स्पेशल पहनना होगा। अगले दिन वो मिस कैंपस जाती है तो विनर की स्पीच हो रही होती है, पर जब मिकी वहाँ पर जाती है तो सारे कैमरामैन और ऑडियंस की अटेंशन मिकी पर होती है। वो खुशी से हिरामासा को ढूंढने लगती है। पीछे से मारिको नाकाती आती है और कहती है कि इतने वक्त से तुम कहाँ पर थी? तो मिकी उसे पूछती है कि तुम कौन हो? तो वो उसे बताती है कि वो मारिको नाकारा है जो कि रनर अप थी। मारिको कहती है कि तुम यहाँ पुरानी यादें याद करने आई हो क्या? मैं तो पूरा साल काम करने के बाद आज ब्रॉडकास्ट से छुट्टी लेकर यहाँ पर आई हूँ। वो बातें कर रही होती है कि मिकी वहाँ से चली जाती है। अचानक से वहाँ कोई लड़की जिसका नाम रिंकू होता है वो आ जाती है और कहती है कि हिरामासा कहाँ पर है, उसे कहो कि मैं आई हूँ। मिकी उसे पूछती है कि हिरामासा को तुम क्यों ढूंढ रही हो? तो वो लड़की उससे पूछती है कि तुम कौन हो? मिकी कहती है कि तुम मुझे हिरामासा की फियांसे कह सकती हो। रिंकू उसे बदनसीब लड़की कहती है और बताती है कि वो बाप बनने वाला है। इस पर मिकी हंसने लग जाती है और कहती है कि हिरामासा के लिए लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। वो इसे बताती है कि वो कितनी लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है। लड़की उसे कहती है कि तुम पछताओगी। मिकी को हिरामासा का मैसेज आया था। फिर वो अपनी सेल्फी लेती है और सेल्फी लेते हुए उसने महसूस किया कि सब उस वक्त उसकी फोटोज क्लिक कर रहे हैं। वो हैरान हो जाती है और पीछे से मारिको कहती है कि मिकी मेरी पिक क्लिक कर दो। वो उसका फोन लेती है तो उसे मैसेज दिखते हैं। उसे भी हिरामासा का वही मैसेज आया होता है। वो हैरान हो जाती है और
वो फौरन पार्टी से भागने लग जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर सई जो कि हिरामासा के दादा होते हैं, जैसे ही वो लोग यूनिवर्सिटी से जाने लगते हैं तो लड़कियां भागते हुए हिरामासा के पास आ जाती हैं। मिकी एंड हिरामासा को देखने के लिए वो लड़की रिंकू भी मौजूद थी। मिकी उसे कहती है कि तुम यहाँ भी आ गई, तो लड़की उसे कहती है कि तुम मुझे छोड़ो, अपनी फिक्र करो। वो मिकी को कहती है कि अब भी तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगी। तो मिकी कहती है कि शायद मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वो लड़की उसे कहती है कि उसने मुझे चुप रहने के लिए पैसे दिए हैं। मिकी हिरामासा के पास आती है और हिरामासा उसे देखकर हैरान हो जाता है और उसे पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें। तो मिकी उसे पूछती है कि क्या तुम लड़कियों की जिंदगी के साथ खेलते हो? ये झूठ है, मुझे कह दो। जो मैसेज तुमने मुझे किया था वो गलती से सारी लड़कियों को चला गया होगा ना? हिरामासा गार्ड्स की तरफ देखता है तो गार्ड्स उसे वहाँ से ले जाते हैं और उसे पैसे की बात करते हैं। मिकी कहती है कि वो पैसे के लिए यहाँ पर नहीं आई है। गार्ड्स उसे कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे साथ सीरियस है। वो हिरामासा की तरफ जाती है और कहती है कि तुम मुझे प्रपोज करने वाले थे ना, मेरे लिए रिंग भी ली थी ना तुमने? हिरामासा कहता है कि वो रिंग तुम्हारे लिए नहीं बल्कि वो मियो का बर्थडे है, इसीलिए मैंने ली थी। गार्ड्स उसे कहते हैं कि ये मारिको की बात कर रहा है। तो मिकी उसे पूछती है कि तुमने मुझे मिस कैंपस पर आने का क्यों कहा था? तो हिरामासा कहता है कि वो तो मैं अपनी सारी फैंस को एक जगह पर देखना चाहता था। ये कहकर हिरामासा गाड़ी में बैठकर चला जाता है। तो फिर वो गाड़ी के पीछे भागती है और पीछे लोग उस पर हंस रहे होते हैं। वो जाने लगती है तो वहाँ पर एक लड़का ठहरा पोस्टर्स उतार रहा होता है। उसका नाम कादोवाकी तोशिया होता है। वो उसे बेवकूफ कहता है तो मिकी उसे कहती है कि जो कहना है सामने कहो। तो कादोवाकी कहता है कि मुझ पर गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, तुम इन पावरफुल लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो। इस पर मिकी कहती है कि तुम देखते जाओ, मैं उसे अपना दीवाना बना दूंगी और उसे अपना रिवेंज लेकर रहूंगी। तो कादोवाकी कहता है कि तुम ये नहीं कर पाओगी, अगर तुम्हें उसे बदला लेना है तो प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। मिकी इस पर मन में सोचती है कि वो अब ऐसा ही करेगी। अगले सीन में यूनिवर्सिटी में न्यू एडमिशन लेने वाले पॉलिटिक्स स्टूडेंट की वेलकम सेरेमनी हो रही होती है। मिसेस केसोरागी स्पीच करते हुए स्टूडेंट्स को वेलकम करती हैं और कहती हैं कि आज से मैं आपको इनकरेज करूंगी। इतने में मिकी सेरेमनी में जबरदस्ती आ जाती है और सबकी तवज्जो उस पर चली जाती है। वो खुद का तारुफ करवाती है कि मैं मिकी ताकाराशी हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो इकोनॉमिक्स की टॉप स्टूडेंट और मिस कैंपस की विनर हूँ। मैं यहाँ प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आई हूँ। फिर वो जबरदस्ती स्टेज पर आ जाती है और कहती है कि मुझे एडमिशन दिया जाए। इस पर कादोवाकी कहता है कि कानून का हिस्सा बनना है तो कानून मानना सीखो। फिर वहाँ का स्टाफ उसे जबरदस्ती ले जाता है। वो यूनिवर्सिटी से जाते हुए मन में बात करते हुए बोलती है कि उन्होंने उसे मौका ना देकर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। पीछे से मिस केसोरागी आ जाती हैं और वो मिकी की बात सुनती हैं। मिकी उनसे कह रही होती है कि ये पॉलिटिकल सेक्रेटरी को मुझ जैसी टैलेंटेड लड़की क्यों नहीं दिखी। तो मिस केसोरागी उसे माफी मांगती हैं। तो मिकी हैरान हो जाती है। मिसेस केसोरागी कहती हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में आज तक बहुत सारे पॉलिटिशियंस देखे हैं जो कि बस बातें करते हैं, लेकिन तुम जैसी लड़की मैंने पहली बार देखी है। मिकी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो मिसेस केसोरागी कहती हैं कि तुम प्राइम मिनिस्टर हिरामासा से बदला लेने के लिए बनना चाहती हो ना, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ इसमें। अगले दिन मिकी मिसेस केसोरागी से रिक्वेस्ट करती है कि उसे कादोवाकी से कोई मदद नहीं चाहिए। कादोवाकी उसे कहता है कि मुझे भी बेवकूफों की मदद करने का कोई शौक नहीं है, तुम प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकती। मिकी कहती है कि तुमने ब्यूटी विद ब्रेन अपनी लाइफ में देखी नहीं है। कादोवाकी कहता है कि लॉ मेकर्स में घमंड नहीं होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। टीवी पर ब्रॉडकास्ट में मारिको को देखकर कहता है कि इससे सीखो। मिकी मारिको की तरफ देखती है और कहती है कि इसे देखकर मेरा IQ माइनस में चला जाता है। मिसेस केसोरागी कहती हैं कि PM बनने के लिए तुम्हें डाइट में सेलेक्ट होना होगा, पर इसमें तुम्हारी मदद कादोवाकी कर सकता है। कादोवाकी मान जाता है और कहता है कि अगर कहना ना माना तो पीछे हट जाऊंगा। सीन बदल जाता है और कादोवाकी उसे इलेक्शन की बेसिक चीजें बता रहा होता है। तो मिकी उसे कहती है कि ये सब बातें उसे पहले से पता है, क्या हम मेन बात पर नहीं आ सकते? कादोवाकी उसे कहता है कि सीखना है तो सीखो वरना जाओ। फिर मिकी खामोश हो जाती है। तब कादोवाकी कहता है कि अगर किसी को तुम्हारा काम पसंद आ गया तो तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम्हें बड़ी पार्टी के सपोर्ट की जरूरत है। मिकी कॉरिडोर से चलती हुई ऑफिस में आती है और बोलती है कि अब मुझे इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए, ये मेरे लिए आसान है। कादोवाकी कहता है कि हो सकता है, पर असल में मसला फाइनल इंटरव्यूज में जाता है जहाँ ये डिसाइड होगा कि तुम काबिल हो या नहीं। मिकी कहती है कि उसके बहुत सारे फैंस हैं। कादोवाकी उसके फॉलोवर्स को 2 कौड़ी का बोलता है, पर मिकी कहती है कि वो फॉलोवर्स के लिए सोशल मीडिया पर भीख नहीं मांग सकती। कादोवाकी कहता है कि फिर वो तुम्हारे फैंस नहीं हैं। इस पर मिसेस केसोरागी भी एग्री करती हैं और कहती हैं कि भले जितने भी फैंस हों तुम्हारे, पता ना लगाने का क्या फायदा है। कादोवाकी कहता है कि 3 लाख फॉलोवर्स होने चाहिए हैं। ये सुनकर दोनों
हैरान हो जाती हैं। मिसेस केसोरागी कहती हैं कि 3 लाख फॉलोवर्स होना, वो भी सिर्फ 2 हफ्तों में, ऐसा कैसे हो पाएगा। कदोवाकी कहता है कि इसके 3 लाख नहीं हो सकते। मिकी इस बात को चैलेंज की तरह लेते हुए कहती है कि मैं 3 लाख फॉलोवर्स करके दिखाऊंगी। अगले सीन में मिकी फॉलोवर्स गेन करने के लिए रोज कुछ नया अपलोड करती है। मिस केसोरागी कहती हैं कि 3 लाख फॉलोवर्स होना मुश्किल है। कदोवाकी को लगता है कि मिकी में इलेक्शन जीतने का कोई हुनर नहीं है, जिस पर मिसेस केसोरागी कहती हैं कि तुम्हें ऐसे लोगों से चिढ़ है, पर वो वैसी नहीं है। इन्हीं बातों के दौरान पीछे से मिकी आ जाती है। मिसेस केसोरागी कहती हैं कि डीएफपी लेक्चर्स जल्दी होने वाली हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों भी वहाँ हो। सीन बदल जाता है और मिस सई और उनका पोता हिरोमासा मिसेस केसोरागी के साथ कैफे में दिखाई देते हैं। मिस्टर सई कहते हैं कि वो इस इलेक्शन में अपने पोते हिरोमासा को खड़ा करना चाहते हैं। वो मिसेस केसोरागा को कहते हैं कि वो चाहते हैं कि वो हिरोमासा की कैंपेन की चीफ स्टाफ बन जाएं, लेकिन मिसेस केसोरागी कहती हैं कि वो ये नहीं कर सकती। मैं पहले से ही किसी और कैंडिडेट की कैंपेन में बिजी हूँ। हिरोमासा उस कैंडिडेट के बारे में पूछता है तो मिसेस केसोरागी बताती हैं कि उसने पहली बार इसमें हिस्सा लिया है और उसका नाम मिकी ताकाराशी है। इस पर हिरोमासा खामोश हो जाता है। अगले सीन में कदोवाकी और मिकी जाते हुए बात कर रहे होते हैं। कदोवाकी कहता है कि पार्टी के प्लेटफॉर्म पर जो प्लेज है उसे तुम्हें कल याद करना होगा। मिकी उसे कहती है कि वो कल कर लेगी तैयार। तभी अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाती है तो कदोवाकी अम्ब्रेला निकालने लगता है तो उसके बैग से एक कार्ड भी गिर जाता है, जिस पर कटलेट के बारे में लिखा होता है और ये भी लिखा होता है कि अगर फेल किया तो उसे सूप फ्री मिलेगा। कदोवाकी वो कार्ड जल्दी से उठा लेता है और अम्ब्रेला खोलकर चलना स्टार्ट कर देता है। मिकी उसको कहती है कि मेरे लिए रुको, मुझे भी छतरी चाहिए। वो दोनों जा रहे होते हैं तो मिकी को वहीं पार्टी वाली लड़की रिंकू दिखती है। वो लड़की टिश्यू बेच रही होती है। मिकी उसके पास जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ ये सब क्या कर रही हो, और वो उससे ये भी पूछती है कि तुमने अबॉर्शन क्यों नहीं करवाया। तो रिंकू कहती है कि पैसे नहीं है मेरे पास। तो मिकी उससे पूछती है कि वो पैसे जो हिरोमासा ने तुम्हें दिए थे वो कहाँ पर हैं? तो वो कहती है कि वो खर्च हो गए हैं। मिकी उसको वहाँ से ले जाने लगती है कि तुम यहाँ पर खड़ी होकर बीमार हो जाओगी। रिंकू जाने से मना कर देती है। वो कहती है कि उसे 6000 येन की जरूरत है। वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मुझ पर तरस खाओ, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। मिकी कहती है कि मुझे तो तुम पर बहुत तरस आ रहा है, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ पर चीजें बेच रही हो। वो लड़की उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे झगड़ा करना चाह रही हो। तो मिकी कहती है कि नहीं, मैं झगड़ा करने के मूड में नहीं हूँ। मिकी कहती है कि मैं तुम्हें 30 मिनट में 6000 येन कमा कर दूंगी। वो लड़की कहती है कि 30 मिनट में मुमकिन नहीं है। तो मिकी कहती है कि ये उसके लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन ये काम मैं कर सकती हूँ। वो टिश्यू बेचने लग जाती है। कदोवाकी वहाँ पे ठहरा उसे देख रहा होता है और उसकी तरफ आता है और कहता है कि 15 मिनट में 2 लोग बेच सकते हैं। अगले दिन जब मिकी आती है तो कदोवाकी उसे अपने साथ चलने को कहता है। वो उसके साथ चल पड़ती है और पूछती है कि कहाँ जाना है। तो कदोवाकी बताता है कि तुम्हें टीवी चैनल जाना होगा, मॉर्निंग इंटरव्यू है तुम्हारा और एक रेडियो इंटरव्यू भी है और शाम में लाइव स्ट्रीम प्रोग्राम भी है तुम्हारा। मिकी हैरान होकर कहती है कि इतने सारे इंटरव्यू। तो कदोवाकी कहता है कि तुम्हें और फॉलोवर्स चाहिए ना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में मिकी के 3 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हो जाते हैं। सब उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। तो मिसेस केसोरागी कहती हैं कि अगर एक्सपोजर करोगी तो फॉलोवर्स और ज्यादा हो जाएंगे, और वो कदोवाकी को भी प्रेज करती हैं और मिकी खुश हो रही होती है। तो मिस केसोरागी कहती हैं कि मुझे यकीन है कि इसकी वजह से तुम्हें कल के इंटरव्यू में फायदा होगा। तुम प्रैक्टिस करो कि तुम वहाँ क्या बोलने वाली हो। वो कहती है कि मैं पास कर लूंगी। कदोवाकी जा रहा होता है तो जाते हुए कहता है कि तुम्हारा आज का काम खत्म हो सकता है, तुम जा सकती हो। मिकी कहती है कि वो मिसेस केसोरागी के दिए हुए इंटरव्यूज के क्वेश्चन का रिव्यू देने के बाद जाएगी। वो कहता है कि तुम ये पहले ही कर चुकी हो। इस पर मिकी कहती है कि वो कोई गलती नहीं करना चाहती, इसीलिए दोबारा कर रही है। वो हंसते हुए मिकी की तारीफ करता है और वो नोट्स लेने लगता है और फिर मिकी खड़ी हो जाती है। तो कदोवाकी उसे शाम 7 बजे फ्रेंड कुक पर मिलने को कहता है। वो कहता है कि वहाँ मीट अच्छा मिलता है। वो हैरान हो जाती है तो कदोवाकी कहता है कि 1 पर 1 फ्री था, इसीलिए बोला है तुम्हें, गलतफहमी ना पालना। मिकी परेशान हो जाती है कि उसने मुझे डिनर पर इनवाइट किया है, मैं अब क्या करूं। वो ये बात अपनी बहन को बताती है तो तकारा कहती है कि उसने तुम्हें डेट पर बुलाया है। तो मिकी कहती है कि वो ऐसा नहीं है जो किसी को डेट करे। वो खुद से बातें करते हुए जा रही होती है कि ये डेट नहीं हो सकती, मैं उस खड़ूस को डेट नहीं कर सकती हूँ। अचानक उसको हिरोमासा की कॉल आती है। उसके बाद वो कदोवाकी को डिनर पर आने के लिए इनकार कर देती है। ये बहाना बना करके उसकी बहन की तबीयत खराब है। वो उससे कहता है कि ओके तुम उनका ख्याल रखो, हम कल मिलते हैं। उसके बाद वो क्लब जाती है हिरोमासा से मिलने और उसे कहती है कि तुमने इतना सब कुछ तो कर दिया है, फिर कॉल क्यों की है मुझे। तो हिरोमासा माफी मांगता है और
और कहता है कि मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला था, लेकिन मेरे घर वाले मेरी पसंद को इम्पोर्टेंस नहीं देते। वो कहती है कि अब कोई फायदा नहीं है। तो हिरामासा कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं बुरा हूँ और मैं अपने प्यार के लिए स्टैंड नहीं ले सका। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे घर पर ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है। वो हाथ हटा लेती है और जाने लगती है और कहती है कि खुशी है कि तुमने माफी मांगी। हिरामासा उसे दोस्ती के लिए कहता है तो वो उससे दोस्ती कर लेती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जब वो इंस्टीट्यूट आती है और कदुवाकी के पास जाती है तो कदुवाकी कहता है कि कल तुम हिरामासा के साथ थी ना। इस पर मिकी मोबाइल की तरफ देखती है हैरानगी से। उसमें हिरामासा ने उसकी कल मिलने वाली फोटोज को अपलोड किया हुआ था। कदुवाकी कहता है कि इस फोटो के बाद आज का इंटरव्यू कैंसिल कर दिया गया है। मिकी हैरानगी से कहती है कि क्या? मिसेस केसरागी कहती हैं कि डीएफपी पार्टी बुजुर्गों के साथ चलाई जाती है और जिस पार्टी की ऑपोजिट कैंडिडेट के साथ फोटो हो उससे तुम्हारी इमेज खराब हो सकती है। मिकी कहती है तो क्या अब वो मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे? मिसेस केसरागी कहती हैं कि तुम ये बेवकूफी कैसे कर सकती हो, और ये कहकर वो चली जाती हैं। मिकी उन्हें रोकने की ट्राई करती है पर वो फिर भी चली जाती हैं और फिर कदुवाकी भी उसे देखकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन पर वो घर में खामोश बैठी होती है तो उसकी बहन उससे पूछती है कि वो ठीक है ना। तो मिकी कहती है कि हर गलती नया मौका जरूर देती है और वो गुस्से से खड़ी हो जाती है और फिर वो लैपटॉप ऑन करती है कि वो सबको बताएगी कि वो क्या कर सकती है। वो कहती है कि उसे क्या लगा वो मुझे आसानी से निकाल देगा, मैं हार नहीं मानने वाली। अगले सीन में मिकी एक पार्टी के पास जाती है और उनसे कहती है कि वो अपनी पार्टी से उसे कैंडिडेट चुने। मिस्टर ऋषि कहते हैं कि हमने अपना कैंडिडेट चूज कर दिया है और वो उसे बाहर निकाल देते हैं। वो दूसरी पार्टी के पास जाती है तो वो भी उसे अपना कैंडिडेट नहीं चुनते और वो भी उसे बाहर निकाल देते हैं। वो हर पार्टी के पास जाती है पर हर कोई उसे बाहर निकाल देता है। अगले सीन में कदुवाकी उसके पास आता है और उसे कहता है कि वो बेवकूफ है जो सपोर्ट मांगने के लिए हर किसी पार्टी के पास जा रही है। मिकी कहती है कि छोटी पार्टी के सपोर्ट से भी मैं जीत सकती हूँ। कदुवाकी कहता है कि फायदा नहीं है, उस पार्टी को तुम पर भरोसा नहीं होगा। वो पूछती है कि भरोसा कैसे दिलवाऊं। कदुवाकी उसे चिंजी पार्टी का पैम्फलेट देता है और बताता है कि इसके कैंडिडेट ने अपना नाम विथड्रॉ कर लिया है और पार्टी रिप्लेसमेंट ढूंढ रही है और उसने पार्टी से पहले ही बात कर ली है। वो पूछती है कि क्यों। कदुवाकी कहता है कि उसे पता है कि तुम हार मारने वालों में से नहीं हो। मिकी उससे माफी मांगती है कि वो उस दिन के लिए शर्मिंदा है। कदुवाकी कहता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए था, दूसरी पार्टी की तरह झूठे वादे नहीं करो, तुम्हारी ताकत ईमानदारी है। वो हंसने लग जाता है। फिर मिकी कहती है कि तुम समझते क्या हो, किसी ने आज तक ऐसे बात नहीं की मुझसे। तो वो उससे पंफलेट ले लेता है तो मिकी कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी। अगले दिन वो लोग उस पार्टी के पास जाते हैं। कदुवाकी कहता है कि ये अपना 100% देगी। वो उसे कहते हैं कि खूबसूरत लड़की को सर नहीं झुकाना चाहिए और आप कदुवाकी के साथ हैं तो हम वाकई में बहुत खुशकिस्मत हैं, और उन्हें बैठने को बोलते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि तुम सीतो परिवार के ऑपोजिट खड़ी हो रही हो। कदुवाकी उन्हें कहता है कि हम हिरामासा का सामना करने के लिए तैयार हैं। वो मिकी को कहता है कि तुम यहाँ जीतने आई हो ना। तो मिकी कहती है कि मैं यहाँ जीतने आई हूँ, तुम भूल रहे हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। अगले सीन में वो पार्टी वाले मिकी के पास आते हैं। कदुवाकी मिसेस केसरागी को कहता है कि मैंने जो कहा था मुझे याद है और अब ये कोलीग पर डिपेंड करता है कि कौन सिलेक्ट होगा और मैं वादा करता हूँ कि इसे जिताकर ही रहूंगा। मिसेस केसरागी कहती हैं कि अच्छा होगा अगर मेरा रिकॉर्ड खराब ना हो। फिर कदुवाकी कैंपेन ऑफिस को सेट करने की बात करता है और फिर मिकी के पंफलेट पर पोस्टर्स पर काम शुरू हो जाता है। कदुवाकी कहता है कि 12 दिन बाद तुम नॉमिनेशन भरोगी, हर जगह तुम्हारे पोस्टर्स होंगे। मिकी लोगों को पंफलेट दे रही होती है तो कदुवाकी कहता है कि उनकी आंखों में आंखें डालकर देखो और उनसे कहो कि आपका वोट मिकी तकाराशी को मिलना चाहिए। वो उसे अच्छी स्पीच सबको देने का कहता है। मिकी हैरान होकर कहती है कि अभी। कदुवाकी कहता है कि शुरू करो अभी। फिर मिकी स्पीच करती है तो वो अपनी पार्टी ब्लू हार्मोनी पार्टी का बताती है और वो सबको कहती है कि वोट करते हुए मेरा नाम हमेशा याद रखें, आपकी सपोर्ट से हम सब मिलके देश का फ्यूचर बेहतर करेंगे। कदुवाकी कहता है कि लोग तवज्जो नहीं दे रहे, मुझे तुम्हारी वोट मांगने की काबिलियत पर शक हो रहा है, अच्छे से वोट मांगो उनसे। मिकी टीवी पर मारिको का वीडियो देखती है जिसमें वो शो छोड़ने का कह रही होती है। सीन बदल जाता है और मिकी मारिको से इलेक्शन में उसकी हेल्प करने के लिए मदद मांगती है। मारिको बोलती है कि तुम्हें मेरी पॉपुलैरिटी और गेम की जरूरत है वोट के लिए, तुम ये सब पुरानी बातें भूल क्यों नहीं जाती। ये मत कहना कि हिरामासा से बदला लेने के लिए तुम ये कर रही हो। मिकी कहती है कि मैं एक बार जो ठान लूं फिर मैं खुद की भी नहीं सुनती, मैं पीछे हट गई तो वो उसे आसानी से मिल जाएगा। मारिको मदद के लिए इनकार कर देती है तो मिकी उसके पाँव पकड़कर साथ मांगती है। वो मदद की भीख मांगती है तो मारिको राजी हो जाती है। अगले दिन वो कैंपेन में आती है और मिकी को कहती है कि लोगों को ऐसा शो करो कि लोग तुम्हारे लिए अहमियत रखते हैं। मिकी कहती है
कि मुझे ये नहीं आता। मारिको उसे कहती है कि ये तुम्हें करना ही होगा क्योंकि तुम्हें लोगों के प्यार की जरूरत है। मिकी कहती है कि वो ट्राई कर सकती है। फिर मिकी मारिको का कहा मानकर लोगों से वैसे ही बात करने की कोशिश करती है। वो जा रही होती है कि पीछे से बच्चे आकर उसे कैन खोलने का कहते हैं। मिकी कहती है कि तुम अपनी मॉम से इसे खोलने का क्यों नहीं बोलते, और वो जाने लगती है तो मारिको उसे रोकती है। फिर मिकी उसे कैन लेकर कैन को खोल देती है। बच्चे कैन लेकर खुशी से वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो सबसे अच्छे से बात करती है और कैंपेन के दौरान बच्चे उसके पास फिर से आते हैं और उससे पूछते हैं कि हरी मिर्ची का तीखापन कैसे खत्म करें। तो मिकी उन्हें सोल्यूशन बता देती है। तो वो ये जानकर खुश हो जाते हैं। फिर वो पूछते हैं कि पुलिस वाले किसी को मार सकते हैं। तो मिकी कहती है कि पुलिस इन लोगों को मारती है जो गलत काम करते हैं। फिर सब उसके लिए तालियां बजाते हैं। फिर अगले दिन मारिको मिकी से पूछती है कि उसे कदोवाकी कैसा लगता है क्योंकि वो दिखने में अकड़ू है पर क्यूट है। वो कहती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो मैं सोच रही हूँ कि उसे ही बना लूं। ये सुनकर मिकी परेशानी से उसे कहती है कि ठीक है ये अच्छा रहेगा। फिर मारिको कदोवाकी के पास चली जाती है। मिकी ऑफिस में काम कर रही होती है तो कदोवाकी उसके पास आता है। वो उसे रेस्ट करने को कहता है। मिकी कहती है कि तुम्हें तो जल्दी जाना होगा, मारिको के साथ डेट नहीं थी तुम्हारी। कदोवाकी कहता है कि मैंने रेस्टोरेंट में खाना खाना छोड़ दिया है। फिर वो उसे दिखाता है शहर के मेयर के बारे में जिन्होंने ये भेजा है। वो देखने लग जाती है और फिर वो उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो वो कहती है कि लोगों को एहसास भी नहीं है कि ये मैं बदले के लिए कर रही हूँ, मैं तो धोखा दे रही हूँ उन्हें। वो अपनी कहानी बताता है कि बचपन में उसे सताया गया था, जिन्होंने उसे सताया था वो शहर का काउंसिल बन गया था। मैंने उसे बदले का सोचा पर पॉलिटिशियन नहीं बना, फैसला किया कि सेक्रेटरी बन जाऊंगा। वो उसे समझाता है कि फर्क नहीं पड़ता कि किस वजह से तुम यहाँ पर आई हो। वो उसे कहता है कि तुम्हें ऐसे पॉलिटिशियन बनना है कि लोग अपना समझें तुम्हें और दर्द बांटे तुमसे, उनको तुम पर भरोसा हो और तुम उनका भरोसा ना तोड़ना। वो उसे कहता है कि तुम इतना सब कुछ कर रही हो दूसरों के लिए तो मैं तुम्हें ट्रीट तो दे सकता हूँ, और वैसे भी पिछली बार की ट्रीट उधार है। मिकी खुश हो जाती है और उसे बता रही होती है रेस्टोरेंट का। तो कदोवाकी कहता है कि फ्राइड कुक रेस्टोरेंट चलो, वो अच्छी जगह है। तो मिकी मान जाती है। अगले दिन में कदोवाकी स्ट्रेटेजी बता रहा होता है। वो मिसेस केसोरागी का शुक्रिया करता है यहाँ आने पर। तो मिसेस केसोरागी कहती है कि ये लास्ट बेल है। मारिको मिकी को ब्रेकिंग न्यूज दिखाती है। वो लड़कियां हिरामासा का बता रही होती हैं कि उसने कितनी लड़कियों को डिच किया है और वो मुंह बंद करने के लिए उन्हें पैसे देता था और उनका इस्तेमाल करता था। मारिको कहती है कि अब तो हिरामासा का खेल खत्म हो गया। वो कहती है कि हमारी जीत पक्की है। कदोवाकी उसे मना करता है जल्दी नतीजे पर आने के लिए, और इस बात पर मिसेस केसोरागी उसके साथ एग्री करती हैं। वो कहती हैं कि सेतो पावरफुल है, वो इससे निकलना जानता है। सेतो पूरी कोशिश करता है कि इस खबर को झूठा साबित कर सके। फिर मिकी एक शो में दिखाई जाती है। होस्ट कहती है कि कैंपेनिंग बहुत टफ हो रही है। इस पर मिकी कहती है कि लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं। होस्ट कहती है कि एक चीज की बात हर कोई कर रहा है। वो उसे मिकी और हिरामासा की रेस्टोरेंट की पिक दिखाती है। वो ये देखकर हैरान हो जाती है। होस्ट कहती है कि इंटरनेट तो ये बता रहा है कि आप अपने दुश्मन हिरामासा को डेट कर रही हैं। फिर न्यूज में देखते हैं कि रिपोर्टर्स हिरामासा से पूछते हैं कि क्या आप और मिकी डेट कर रहे हैं। वो इस बारे में बताने से इनकार कर देता है और वहाँ से चला जाता है। वो लोग कंप्यूटर पर उसका लाइव देख रहे होते हैं। तो मिकी कहती है कि वो उस रिपोर्टर को जानती है, वो हिरामासा का ही आदमी है। मारिको कहती है कि इसका मतलब सारा गेम हिरामासा का था। वो कहती है कि हमारे फॉलोवर्स कम हो रहे हैं, अब इसका क्या करना चाहिए। तो कदोवाकी अभी तक वापसी नहीं आया है। पीछे से वो पार्टी वाले पार्किंग में आ जाते हैं मदद के लिए। मिकी उसे सोफे पर बिठाती है और उसे वजह पूछती है। तो वह लड़की बताती है कि उसे झूठा कहा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि मैंने तुमसे पैसे लिए हैं और सबको मेरा नाम और मेरी रिहाइश का पता चल गया है, इसीलिए मैं वहाँ से भाग आई हूँ। तुम्हें लड़ते देखकर मुझ में भी हिम्मत आई है, मैं भी उनके खिलाफ लड़ूंगी। मिकी उसे गले लगा लेती है और कहती है कि कुछ नहीं हुआ है, तुम बाकी लड़कियों जैसी नहीं हो। फिर मिकी जाने लगती है तो मारिको उसे रोकती है। फिर सीन बदलता है और हिरामासा को दिखाया जाता है। हिरामासा का आदमी उसे बता रहा होता है कि मिकी को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहे हैं। अब आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। हिरामासा कहता है कि बेचारी पर तरस खाओ, वो मुझसे जीतना चाहती है। फिर अचानक वहाँ पर मिकी आ जाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारी असलियत जानती हूँ, जो तुमने टीवी पर नाटक किया है। वो इसे कहता है कि मैं हैरान हूँ, तुम यहाँ तक कैसे पहुँच सकती हो, तुम तो पॉलिटिक्स जानती ही नहीं हो। मैं पीएम बनने के लिए पैदा हुआ हूँ और मैं जीतने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मिकी कहती है कि तुमने धोखा दिया है उन लड़कियों का, सोचो जिनका दिल दिखाया है तुमने। रिंकू घर नहीं जा रही, उसके पास तुम्हारा बच्चा है। हिरामासा कहता है कि रिंकू कौन, तुम बेवकूफ बनी, तुम्हारी गलती है ये। अगर मुझे हराना है तो तुम्हें ज्यादा चालाक होना होगा मुझसे। तुम वक्त बर्बाद कर रही हो मेरा, मैं तुम्हें जीतना नहीं दूंगा। मिकी ठहरी होती है और
और पीछे से कदोवाकी आकर उसे मारता है और कहता है कि उसके खिलाफ आगे से कुछ भी मत बोलना। हिरामासा कहता है कि तुमने मुझे मार के बहुत गलत किया है। कदोवाकी कहता है कि मैं तुम्हारी औकात बहुत अच्छे से जानता हूँ। मिकी उसका मतलब पूछती है तो कदोवाकी कहता है कि अब जीत तुम्हें खुद हासिल करनी होगी। फिर कदोवाकी को पुलिस ले जाती है और पीछे से मिकी को हिरामासा का आदमी पकड़ लेता है। मिकी कदोवाकी से जवाब मांगती है तो वो बिना जवाब दिए पुलिस के साथ चला जाता है। फिर हम मिकी को देखते हैं जो कि बारिश में जा रही होती है और वो ऐसे ही चलते चलते कैंपेन ऑफिस चली जाती है। अगले दिन मिसेस केसोरागी कहती हैं कि तुम्हें 1000 बार कहा है कि गुस्से को काबू में रखो। अब उसने रिजाइन दे दिया है पर्सनल रीजंस की वजह से। मिकी कहती है कि मुझे सच बोलने की इजाजत क्यों नहीं है। तो मिसेस केसोरागी कहती हैं कि तुम जितना चाहती हो या नहीं, वजह जो भी हो कोई उसे सपोर्ट नहीं करेगा जो फिजिकल वायलेंस पर उतर आए। इसीलिए कदोवाकी ने जो किया है समझी नहीं तुम। उसने अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए कुछ भी किया है। उसका पॉलिटिशियन से भरोसा उठ गया था। उसने किसी भी पॉलिटिशियन की कैंपेन बनाना ही छोड़ दी थी और फिर उसने तुम्हें जिताने की कसम खाई। अब इस मुकाम तक आकर तुम उसे खोना चाहती हो। तुम्हें बस उसके लिए एक चीज करनी है, इलेक्शन जीतना होगा तुम्हें। वो कहती है कि उसे भूलो और आगे बढ़ो। फिर मिकी अपनी कैंपेन फिर से शुरू कर देती है। हिरामासा और मिकी की फोटोज का रूमर्स अभी भी ऑन होता है और बताया जाता है कि इन दोनों के फिगर्स हमने देखे हैं, इन दोनों का टक्कर का मुकाबला होगा। अगली सुबह वो अपने घर पर काम कर रही होती है कि उसकी बहन टकारा जाने का बताती है। वो अपने ख्यालों में रिस्पॉन्स नहीं करती तो टकारा उसके पास आकर कहती है कि आज आखिरी स्पीच है ना तुम्हारी। मिकी कहती है कि हाँ। वो उससे खामोशी की वजह पूछती है तो मिकी कहती है कि वो किसी से नहीं डरती। टकारा उसके पास बैठ जाती है और कहती है कि अगर तुम मायूस होकर जाओगी तो लोग तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। वो ये सब कहकर वहाँ से चली जाती है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिकी को स्पीच के लिए बुलाया जाता है। मिकी फिर स्पीच करती है और अपनी पार्टी का बताती है और कहती है कि ईमानदारी से वोटर से बात करूंगी। वो बताती है कि जिन्होंने सपोर्ट दिया है मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मैं हिरामासा से बदला लेना चाहती थी और आप लोगों के बारे में नहीं सोचती थी और मैं एक शख्स का शुक्रिया करूंगी कि उसने मुझे इलेक्शंस ना जीतने का कहा था। मुझे लोगों का प्यार जीतना नहीं आता था। इस बात पर मैं उस शख्स से चिढ़ने लगी थी। वो मेरे साथ था इन सब के बावजूद। उसने मुझे ऐसा पॉलिटिशियन बनने का कहा जो शायद मैं ना बन पाती। वो उनको यकीन दिलाती है कि वो वैसी पीएम बन जाएगी जैसा उनको चाहिए और फिर वो वोट की अपील करके स्पीच खत्म करती है। इस पर सब उसके लिए तालियां बजाते हैं और फिर उसे ऐसा एहसास होता है जैसे कदोवाकी वहाँ पर है और फिर हम देखते हैं कि वो वैन से उतर कर आती है और उसे ढूंढने लगती है और सामने कदोवाकी को देखकर उसे कहती है कि कैसे सपोर्टर हो तुम, साथ होने के बावजूद भी तुम मुझसे दूर ठहरे हो। वो फिर उसके पास जाती है और उसे कहती है कि क्या अब तुम किसी और कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हो, वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है क्या। फिर वो कहती है कि वो चाहती है कि कदोवाकी उसके साथ रहे दोस्त बनकर और फिर वो उसे गले लगा लेता है। अगले सीन में इलेक्शन का रिजल्ट बताया जा रहा होता है जिसमें बताया जाता है कि मिकी ताकारिश ने 74,118 वोट्स लेकर जीत हासिल कर ली है। मिसेस केसोरागी उसको कांग्रेचुलेशंस करती हैं और उस पर मिकी कहती है कि भूलना मत, मुझे प्राइम मिनिस्टर की सीट चाहिए और जब ऐसा होगा तो मैं खुद हाथ मिलाने आऊंगी आपसे। और ये थी हमारी मिकी ताकारिश के बदले की कहानी। यकीन माने कि अगर कोई सच्चा साथी मिल जाए तो आप कोई भी इलेक्शन जीत सकते हैं। इसी के साथ ही हमारी ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।